देखो प्लान बनाते तो हैं पर वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो इनसे आप ज़रा सावधानी बरतना, क्योंकि ये आपका फ़ोन, चश्मा वगैरह सब कुछ छीन सकते हैं। और लाइन में सबसे आखिरी में हम, किस्मत देख लो भाई। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। वो इसलिए क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो लोगों के पास छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो सब दिल्ली एनसीआर वाले लोग यहीं पे ही आ गए। लो जी आ गए हैं हमारे एयरबीएनबी की लोकेशन पे। तो ये एयरबीएनबी है ओमेक्स में, ओमेक्स एलिगेंट ऐसे कुछ नाम है, पता नहीं, मैं बता दूंगा बाद में। तो चलो सामान निकाले गाड़ी से, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा कुछ रूम है। आपको पता होगा क्या था नंबर। तो ये कुछ हमारा कमरा 1 RK है ये। यहाँ पे छोटा सा सीटिंग एरिया है और ये छोटा सा किचन है। यहाँ पे एक इंडक्शन दे रखा है, एक तवा है, यहाँ तो खाली है। और यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे चम्मच केटली है ना, और यहाँ पे ये सब है। बाकी ये ऐसा सा कुछ बेड है, क्वीन साइज बेड है शायद ये। यहाँ पे बालकनी और ये यहाँ पे टॉयलेट सा दिया हुआ है, छोटा सा टॉयलेट बाथरूम मतलब। तो यहाँ के हिसाब से ठीक है। तो चलो थोड़ा, और यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा गद्दा भी दे रखा है। मुझे लगता है एक और गद्दे लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी, ये हमको पड़ा था, कितने में पड़ा था? 1900 में ना, 1900 में पड़ा था। 1 RK है ये तो। तो नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो स्वागत है आपका एक नई सीरीज़ में, एक नई वीडियो में और एक नई जर्नी में। तो मैं आया हुआ हूँ अभी वृंदावन में और आज डेट हो रही है 26 दिसंबर 2025। तो यानी कि न्यू ईयर बस आने ही वाला है और उससे पहले ही मैं आ गया हूँ वृंदावन। तो अभी आज है फ्राइडे, कल और परसों यानी कि 27 और 28, तो 3 दिन हो गए, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये 3 दिनों में मैं घूमूंगा वृंदावन। तो वृंदावन तो मैं आज घूम रहा हूँ। 27 को मैं घूमूंगा गोकुल प्लस गोवर्धन पर्वत, और मैं आखिरी दिन जब यहाँ से निकलने वाले होंगे यानी 28 को सॉरी, तो 28 को हम लोग जाएंगे बरसाना और फिर वहाँ से मैं निकलूँगा आगे गुड़गांव की तरफ। तो यही तीन दिन की सीरीज़ है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी जितने मेरे से हो पाएंगे मंदिर सारे कवर कर पाऊँ। तो आज के दिन तो हूँ मैं इस एयरबीएनबी में। कल जो मेरे साथ यहाँ रिलेटिव्स आए हुए हैं उनका यहाँ पे गांव है मथुरा में, यहाँ से होगा कुछ 20-25 किलोमीटर के आसपास। तो कल हम लोग सुबह वहाँ पे रुकेंगे क्योंकि उनका गांव गोकुल से पास में है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ से फिर शाम को गोवर्धन भी जाएंगे। तो पहले गोवर्धन जाएंगे फिर गोकुल जाएंगे, या देखते हैं मतलब जो भी जैसा क्या कैसे प्लान बनता है। देखो प्लान बनाते तो हैं पर वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भगवान जाने। तो ये 2 चीज़ें हो गई। फिर तीसरे दिन हम लोग वहीं से निकलेंगे बरसाना के लिए। बरसाना में राधा रानी जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग दर्शन लेके। तो चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ बाहर। तो ये रहा हमारा एयरबीएनबी और ये रहा मैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है किधर जा रहे हैं। बस अभी इनको थोड़ी शॉपिंग करनी है, मेरे रिलेटिव्स जो आए हैं उनको। ऑफ कोर्स मैं उनको वीडियो में नहीं ले पाऊँगा, इन लोगों को कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। वैसे भी मंदिर सारे ऐसे ही हैं, 4 बजे के आसपास खुलेंगे। वहाँ से फिर हम डिसाइड करेंगे किधर जाना है। एक यहाँ पे जगह है अटाला चुंगी करके, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो मार्केट होगा तो वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा दूँगा।
ये है गोविंद देव मंदिर, जो कि 1590 में बनाया गया था जयपुर के राजा सवाई मानसिंह के द्वारा। इसके ओरिजिनली 7 फ्लोर्स थे, बट 1670 में औरंगजेब के अटैक्स के बाद इसके केवल 3 ही फ्लोर्स रह गए। इसकी काफी रिजेम्बलेंस है जयपुर के गोविंद देव मंदिर से। इस मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो थोड़ी सी ही क्लिप रिकॉर्ड कर पाया। तो ये हम अभी जा रहे हैं निधि वन की तरफ, और इनसे आप ज़रा सावधानी बरतना, क्योंकि ये आपका फ़ोन, चश्मा वगैरह सब कुछ छीन सकते हैं। मैं भी यहाँ पे बहुत कस के पकड़ के यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो। तो भाई हम आ गए हैं निधि वन में। चलो भाई, ये हो गई हमारी एंट्री, और लाइन में सबसे आखिरी में हम। किस्मत देख लो भाई। निधि वन का मतलब होता है तुलसी फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो आप तुलसी की स्पीशीज देखेंगे वो है वन तुलसी। जो तुलसी हमारे और आपके घरों में लगाई जाती है वो यूजुअली राम तुलसी होती है या फिर श्याम तुलसी। निधि वन में आपको जितनी भी वन तुलसी दिखाई देती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उन गोपियों का रूप है जो कि श्री कृष्ण के साथ रास लीला करना चाहती थी। इसीलिए कहा जाता है कि हर शाम को कृष्ण जी यहाँ गोपियों के साथ रास लीला रचाने आते हैं, और इसी कारण से यहाँ पे किसी की भी एंट्री 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा हो सकता है या फिर उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये अब हो गया है दर्शन खत्म, और हम निकल रहे हैं एग्जिट की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं राधा रमन टेम्पल की तरफ। चलो, ये मार्केट है भाई, अच्छी गलियां हैं यहाँ पे, तो सकरी सकरी मज़ा आता है यार। राधा रमन मंदिर का डायरेक्ट कनेक्शन है श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से। गोपाल भट्ट गोस्वामी रोज 12 शालिग्राम शिला की पूजा किया करते थे, लेकिन उनके मन में ये भावना हमेशा रहती थी कि वो कृष्ण जी को सिर्फ शिला के रूप में नहीं बल्कि साकार रूप में सेवा कर सके। माना जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक शालिग्राम शिला स्वयं श्री कृष्ण के राधा रमन रूप में प्रकट हो गई। इसी दिव्य मूर्ति के लिए बाद में राधा रमन मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी यहाँ की मूर्ति को गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रकट की हुई मूर्ति ही माना जाता है, और यहाँ की पूजा पद्धति आज भी 500 साल पुरानी वैष्णव परंपरा को फॉलो करती है। तो ये निधि वन और राधा रमन जी के दर्शन हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ जी, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। तो मैं आपसे मिलता हूँ आगे राधा वल्लभ जी पे, और फिर वहाँ से चलेंगे आगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है ऊपर। तो ये हम आ गए हैं राधा वल्लभ जी महाराज मंदिर में। राधा वल्लभ मंदिर की स्थापना 16th सेंचुरी में हरिवंश महाप्रभु ने की थी, जो राधा जी को सर्वोपरि मानने वाली राधा वल्लभ संप्रदाय के स्थापक थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति नहीं है, बल्कि राधा जी की प्रेजेंस को एक क्राउन और साइड में रखी चुनरी से दर्शाया जाता है। यहाँ राधा जी को पहले पूजा जाता है और कृष्ण जी को उनके वल्लभ यानी प्रिय के रूप में माना जाता है। राधा वल्लभ जी के बाद हम लोग जा रहे हैं वहाँ के बिहारी जी। बस मैं वहाँ से निकल जाऊँ फिर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। बांके बिहारी मंदिर का संबंध स्वामी हरिदास जी से है, जो तानसेन के गुरु भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि निधि वन में स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी स्वयं बांके बिहारी स्वरूप में प्रकट हुए थे। इनकी मूर्ति की स्थापना निधि वन के पास एक मंदिर में की गई थी।
काफ़ी टाइम बाद जगन्नाथ गोस्वामी के वंशज ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को अभी जो प्रेजेंट मंदिर है वहां स्थापित कर दिया। यहाँ एक और खास बात यह है कि यहाँ आरती नहीं होती, घंटी नहीं बजती और दर्शन के बीच बीच में पर्दा लगाया जाता है ताकि भक्तगण राधा कृष्ण की मूर्ति के सौंदर्य में खोके अपना आपा ना खो बैठे। तो ये आ गया इस्कॉन मंदिर यहाँ का। अभी टाइम नहीं है तो मैं जा नहीं पाऊंगा अंदर, तो ये रहा इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर वृंदावन का। वो जो प्रेम मंदिर की भीड़ है ना, आप सब इधर जा रही है, इधर भी करवा दीजिए। तो अभी मैं आ रखा था प्रेम मंदिर, अंदर से दर्शन भी कर लिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार। और आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। वो इसलिए क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो लोगों के पास छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो सब दिल्ली एनसीआर वाले लोग यहीं पे ही आ गए। दिल्ली एनसीआर क्या मतलब काफ़ी इंडिया के और भी पार्ट से काफ़ी लोग आए हैं। मैं थोड़े और शॉर्ट्स डालता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखा सकूँ, है ना। अंदर तो मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि अंदर इतनी भीड़ थी। तो चलो अब थोड़ी बात करते हैं प्रेम मंदिर की। प्रेम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो चालू हुआ था 2001 में, जनवरी 2001 में, और उसका कंस्ट्रक्शन एंड हुआ था फरवरी 2012 में। तो यानी लगभग 11 साल इसको लग गए थे बनने में, इस मंदिर को। तो ये मंदिर बनाया गया हुआ है जगत गुरु कृपालु ट्रस्ट के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अराउंड 150 करोड़ के आसपास बताया गया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार यहाँ पे। तो अभी क्या है कि अभी लगभग बज रहे हैं 9, तो इसलिए यहाँ पे लाइटिंग्स जो है काफ़ी कम कर दी गई हैं। वैसे तो यहाँ पे लाइटिंग्स काफ़ी सुंदर होती है, तो मैंने कुछ शॉट्स डाल रखे हैं। मतलब मैं काफ़ी लकी था जो बिल्कुल टाइम पे आ गया था। अब मैं थोड़ा और घूमता हूँ, थोड़े बहुत और शॉट्स डालता हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगा सीधा एयरबीएनबी पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये मंदिर। मतलब यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी क्या है कि एक्चुअली भीड़ ज़्यादा है, पर जब मैं लास्ट टाइम आया था तब तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मतलब इतना लिटरली बहुत ज़्यादा खाली था यहाँ पे। पर अभी काफ़ी भीड़ भाड़ है, पर तब भी मैनेजेबल है क्योंकि बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पे जो भीड़ है मतलब वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लग रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैं अभी गया था राधा वल्लभ या फिर बांके बिहारी टेम्पल गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे मैं कुछ भी मतलब आपसे कुछ भी बात नहीं कर पाया था, पर यहाँ एटलीस्ट मैं कुछ वीडियो वगैरह बना पा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया है, लाइट्स वाइट्स भी ऑफ हो गई हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं हर कोई यहाँ पे एग्ज़िट की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से हमारा आज का डे होता है ख़त्म। वृंदावन का टूर एक दिन में मैं जितना घुमा पाया आपको वो मैंने आपको घुमा दिया। वैसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा और भी एक्सप्लोर करेंगे। मेन मंदिर मैंने आपको बता दिया अभी इस व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग जो कल का होने वाला है उसमें मैं जाने वाला हूँ गोकुल और गोवर्धन। चलो इस वीडियो को अब रखते हैं यहीं तक। तो आप लोग बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। चलो बाय।